2024 में किया तो 2.5 साल इसके साथ रही हूँ मैं। 2.5 साल के बाद फिर दूसरी शादी करके लाया है। मेरा नाम तस्लीम मोहसिन साले है। ये ट्रिपल तलाक दिया है मेरे को। मैं चाहती हूँ क्या है ना, वो दूसरी शादी नहीं करे। उसने दूसरी शादी क्यों किया? बिना मेरी परमिशन से दूसरी शादी की। अब बोलता है कि तू मेरे को नहीं चाहिए, मेरा हाथ खाना नहीं करा। 17 दिन तक मेरे को भूखी रखा था। 17 दिन तक मेरे को खाना नहीं दिया था। मैं इधर उधर कैसा करके मैंने मेरा लाता था, घर में बच्चों को खिलाता था, बच्चों का पेट भरता था, साइड होता था, खुद खाता था, बच्चों का पेट भरता था, साइड होता था। ऐसा नहीं बोलता था कि तू भी बैठ के खा। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन द्वारा किए गए एक अध्ययन में बहुविवाह से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की जीवनगत सच्चाइयों को सामने रखा गया, जिसमें यह पाया गया कि 88% पतियों ने दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी से अनुमति नहीं ली। 30% पतियों ने केवल इस वजह से दोबारा शादी की क्योंकि धर्म में 4 शादियों की अनुमति है। 40% पहली पत्नियां पति की दोबारा शादी के बाद अपने माता पिता पर निर्भर हो गईं। 45% पतियों ने अपने बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का भरण पोषण नहीं दिया। पहली औरत रहते हुए जो दूसरी औरत आती है, तो जब दूसरी औरत आती है तो जो काजी रहता है, जो निकाह कराते, उनको ये पता करना चाहिए कि इनकी पहली औरत है क्या नहीं है। पति की दोबारा शादी के बाद 36% महिलाओं को उच्च रक्तचाप, 45% को अनिद्रा और 34% को माइग्रेन की समस्या हुई। 50% महिलाएं चिंता और बढ़े हुए गुस्से से पीड़ित रहीं, जबकि 36% महिलाओं ने अवसाद, डिप्रेशन का अनुभव किया। पिता के बहुविवाही विवाह के बाद 51% बच्चों ने उदासी और 22% ने गुस्से का अनुभव किया। सात स्टेट्स में किया ये स्टडी, 6 महीना लगा है इसको करने में। और औरतों का जो हालात है कि उनके फर्स्ट वाइफ होने से या सेकंड वाइफ होने से उनकी क्या कंडीशन है, सामाजिक क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, मेंटल उनको कितना टॉर्चर होता है, शारीरिक उनको कितनी तकलीफ़ होती है, जैसे कि नींद नहीं आती है, जैसे डिप्रेशन होता है, जैसे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बदी है, एक से ज़्यादा शादी। एक आदमी जो दोनों को नहीं संभाल पा रहा है, दोनों को खुश नहीं रख पा रहा है, तो दो शादी करके वो कर क्या रहा है, क्या चाहता है ये इस चीज़ से। भारतीय मुस्लिम महिलाओं के जीवन की सच्चाई यह दिखाती है कि बहुविवाह की प्रथा उनकी बुनियादी इंसानी गरिमा और अधिकारों के खिलाफ है। 26 मई के बाद बोलता है कि मैंने दूसरी शादी की। अभी ये 5 अक्टूबर 2025 से मेरे लड़की का बर्थडे। मेरे लड़की के बर्थडे के दिन वो आ रही सुबह बसात शौक घर पे रह रही, मेरे सऊदी के उससे ऊपर सो रही, मैं नीचे सोई। ये कहाँ पे इंसान कि अगर आदमी को अगर औरत से नहीं जमता है तो उनको पहले से ही एक साइड कर दो। ऐसा नहीं कि उसको मार पीट के हाथ पैर तोड़ के वो किसी काबिल नहीं रहे, वो किसी की घर में काम करके खाने के काबिल नहीं रहे, उसके पैर में खाना नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे? कमाई 10,000 है, 10,000 है और 2 शादियाँ करके और दोनों एक ही घर में रहने की जगह भी नहीं है, ना उनका खर्चा पूरा करना, उसके भी बच्चे इसके भी बच्चे, अब दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं तो कितनी बड़ी तकलीफ को उसको, मतलब इसका हर तहसील देख रही है। अरे लेकिन कोई चाह रही, उनका कोई है नहीं, मजबूरी में साथ नहीं रह रही। और जो ना मेहर का है, ऐसा मेहर का पता भी नहीं है। 786 सबका ज़्यादातर 3 तलाक का कानून आया है, उसके बाद से आदमी ने फौरन इस तरह से किया है कि वो दूसरी शादी कर लेता है। उसके पास अभी एक वजह मिल गई है, वो दूसरी शादी करता है, लेकिन पहली बीवी से छुपकर या दूसरी बीवी से छुपकर। भारतीय महिला अपने आप को यहाँ इक्वल सिटीजन करके देखती है। मैं भारत की नागरिक हूँ और आर्टिकल 14 और 15 वो तुमको अधिकार समान देता है। तो आज आप सुप्रीम कोर्ट में गए, पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के कानून, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कानून भी बना था और मुझे उम्मीद है कि जब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा तो ये पॉलीगैमी की भी प्रथा, जिसमें औरतों और बच्चों पे बहुत ही मेंटल किस्म का ट्रॉमा होता है, यही नहीं देता है।
ये बंद होना चाहिए। बुक तो पब्लिश हुई है, लेकिन सिर्फ बुक पब्लिश करना ही मकसद नहीं है। ये तो जो हकीकत है उसको हमने कागज़ पे लाए हैं, लेकिन इसके आगे की बड़ी जंग है। ये कागज़ हमें उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग हमारे लिए कानून के बदलाव करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। पुरुषों को एक से अधिक विवाह की अनुमति देना न केवल महिलाओं की गरिमा पर आघात है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन भी है। भारतीय न्याय संहिता धारा 82, पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार बहुविवाह एक आपराधिक अपराध है। यह कानून बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है और पति को 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करता है। फिर मुस्लिम महिलाओं को वह कानूनी संरक्षण क्यों न दिया जाए जो अन्य समुदायों की महिलाओं को प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1662/2015 यह स्पष्ट करता है कि बहुविवाह को धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता और इसलिए इसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये जो चीज़ें चल रही है कि ये हमारी जनरेशन फेस ना करे, और जो चीज़ें होती है कि लड़के डबल डेटिंग करते हैं, तो अगर यहीं से चीज़ें स्टॉप होगी तो आगे जाके शायद वो चीज़ें बंद हो जाए। मुस्लिम मर्दों से बात होती है, मगर जब बीवी बीमार होती है और वी कैन नॉट हैव नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, तो फिर मर्द का अधिकार बनता है। तो भाई जब शौहर बीमार होता है और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप वो नहीं रख पाएगा, तो क्या औरत को वो अधिकार देता है क्या आपका समाज और आपकी समझ जो भी धर्म की है? और हमारा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, हमें सूरत बदलनी चाहिए। वास्तविक ज्यांचं जळतं त्यांनाच कळतं, असं आपण सहज बोलून जातो। कुरान में एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के साथ, लेकिन एनकरेजमेंट कहीं भी नहीं है। तो एनकरेजमेंट होना और कंडीशनल परमिशन होना, सबसे पहले इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कुरान की 2 आयतें एक पत्नी प्रथा मोनोगैमी का समर्थन करती हैं। सूरह अन-निसा वर्स 4-3 में कहा गया है, अपनी पसंद की महिलाओं से निकाह करो 2, 3 या 4, लेकिन यदि तुम्हें यह डर हो कि तुम उनके साथ न्याय नहीं कर पाओगे तो केवल एक से ही विवाह करो। सूरह अन-निसा वर्स 4:129 में कहा गया है, तुम कभी भी महिलाओं के बीच पूरी तरह न्याय और समानता नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारी कितनी ही गहरी इच्छा क्यों न हो। शरीयत का प्राथमिक स्रोत कुरान यह स्पष्ट रूप से बताता है कि एक पुरुष एक से अधिक पत्नी के साथ कभी पूर्ण न्याय और समानता नहीं कर सकता। इस्लाम के सार्वभौमिक मूल्य समानता, न्याय, विवेक, भलाई, सौंदर्य और करुणा पुरुषों को प्राप्त असीमित बहुविवाह के अधिकार के साथ मेल नहीं खाते। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम ये जो रिपोर्ट है 2,000 बहनों का हमने स्टडी किया है। ये बहनें जिनका जो बहुपत्नी प्रथा जो है उससे पीड़ित है, और सभी मुस्लिम बहनें हैं। 7 राज्यों से हमने जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इनसे बात की है, और मकसद ये था कि जब दूसरी या तीसरी शादी करते हैं तो जो पत्नियाँ होती हैं उन पर क्या असर होता है, उनके सामाजिक स्तर पर क्या असर पड़ता है, आर्थिक स्तर पर क्या असर होता है, और ख़ासकर उनके शरीर पर असर क्या होता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। ये हम जो रियलिटी है, हकीकत है मुस्लिम औरतों की, वो हम समाज में बाहर लाना चाह रहे हैं। ये मुद्दों पर हमेशा से हमको बोला गया है कि इस पर बात नहीं करना है, ये मज़हब से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन औरतों की जो हकीकी ज़िंदगी है उसमें तकलीफ़ें हैं, और जो औरतें बहुपत्नी प्रथा से पीड़ित हैं उनकी तकलीफ़ें समाज के सामने बाहर लाने का ये एक प्रयास है। ये जो स्टडी है इससे हम एक नया एविडेंस भी हम सामने ला रहे हैं कि ये जो प्रथा है ये मुस्लिम समाज के लिए ख़त्म होनी चाहिए, और जो देश का कानून है
है जिसमें बहुपत्नी प्रथा इलीगल है, वो जो कानून है वो मुस्लिम समाज पर भी लागू होना चाहिए, ऐसे हम पालित को। भारत की सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, हम इस देश के नागरिक हैं। और अगर एक कानून है जो सब पर लागू होता है और उन पर लागू नहीं होता है, इसका लॉजिक भी फिर हमें समझाए कि ऐसा क्यों। मेरे को सरकार से एक वो है कि दूसरी शादी बंद कर दे। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। वो आदमी को ऐसे सबक मिले ना कि वो आदमी कभी मुंह दिखा दूसरी औरत के पास ऐसा मुंह दिखाने के लिए नहीं खड़े, उसको आदमी को सबक दिलाना ही दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य देशों के कानून ट्यूनीशिया, तुर्की, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहुविवाह को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। भारत ने सीडो संधि की पुष्टि की है, जिसके मूल सिद्धांत भेदभाव रहित व्यवस्था, वास्तविक समानता और राज्य की जिम्मेदारी है। सीडो का अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य को विवाह और पारिवारिक संबंधों से जुड़े सभी मामलों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की जमीनी सच्चाइयाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानक, भारतीय संविधान की आत्मा और कुरान की स्पष्ट शिक्षाएं सभी एक ही सच की ओर इशारा करती हैं। बहुविवाह न समानता देता है, न न्याय और न ही इंसानी गरिमा की रक्षा करता है। अब सवाल परंपरा का नहीं, इंसाफ का है, और इंसाफ में बहुविवाह के लिए कोई जगह नहीं है।